पाकिस्तान में आबादी को 49% जो है हमारी उसका जो 49% हिस्सा जो है वो ख़वातीन पर I, मुश्तमिल है I मगर don't agree to that. It's 51%. इट्स 51%, वाओ, इट्स 50%. जी. 51%, ह्यूज, इट्स ह्यूज। बट आज भी मुल्क में ख़वातीन को हरासानी, बदसलूकी और इम्तियाजी सलूक का सामना है। वैसे तो ख़वातीन पर होने वाले मज़ालिम पर अक्सर हम आवाज़ उठाते हैं, नेशनली और इंटरनेशनली भी आवाज़ उठाई जाती है, बट आज भी पाकिस्तान के कई देहातों में और छोटे छोटे शहरों में ख़वातीन के साथ काफ़ी बदसलूकी देखी जा रही है और उसकी मिसालें भी मौजूद हैं, उनकी वीडियोज़ भी मौजूद हैं। अब ऐसे में इस तमाम तर माशरे में कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जो कि मिसाली बनती हैं, जो इन वाक़यात की रोकथाम के लिए आगे आती हैं, जो मिसाल बनती हैं उन ख़वातीन के लिए, और उन्हीं में से एक है हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, जहाँ पे ख़वातीन पे इस मुल्क में बेहद दर्जा ज़ुल्म होता है। वहीं पे ऐसी ख़वातीन हैं जो सीना सपर, आँखों में आँखें डालकर आज के दिन की मुनासबत से ये अहद करती हैं कि चाहे वो इस मुल्क की बेटी या फिर इस मुल्क के किसी भी फर्द या फिर इस मुल्क की ज़रूरत पे कोई खुदा ना खास्ता मैली आँख से आँख उठा के देखने की कोशिश करे, तो वो सामने सामने मौजूद रहती हैं। आज के दिन, आज की मुनासबत से, यौम पाकिस्तान की मुनासबत से ऐसी ही एक मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एसएसपी सिंध शहला कुरैशी साहिबा। शहला साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको यौम पाकिस्तान की बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले तो शहला साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान की ख़वातीन का किरदार पाकिस्तान की तरक्की में देखें तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना से लेके बेगम राना लियाक़त अली, फिर शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, और फिर उसके बाद आप जैसी वो तमाम तर ख़वातीन जो अपना घर और हमारा मुल्क एक साथ लेके चल रही हैं, आप लोग बड़ा ज़बरदस्त सा मैनेज करते हैं। आज के दिन के मुनासबत से कौम को कैसे पैगाम देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? इसी से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने आज के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू को हाईलाइट भी किया। और सबसे पहले 23 मार्च यौम तजदीद अहद वफ़ाए वतन सबको मुबारक हो। और पाकिस्तान के अंदर यूँ तो ख़वातीन हर शोबे में ही अपनी ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, लेकिन बिलख़ुसूस पुलिस के अंदर हमने काफ़ी इनिशिएटिव्स भी लिए। और जैसे कि आप अभी बात कर रहे थे ख़वातीन की हैरेसमेंट और दीगर मसाइल के हवाले से, तो हमने पुलिस के अंदर काफ़ी जो है वो इक़दामात लिए। और ख़वातीन की फ़लाह बहबूद के हवाले से उनके जितने भी जो मेंटल टॉर्चर है, साइकोलॉजिकल टॉर्चर है, फ़िज़िकल टॉर्चर है, डोमेस्टिक वायलेंस, इस तरह के जितने भी मसाइल हैं उससे निपटने के लिए हमने WCPCs का क़याम किया। वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल्स पूरे सिंध में मौजूद है। और इसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स रजिस्टर भी होने लगी और ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी होने लगा। जी। शैला साहिबा, इस वक़्त आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं और स्पेशली ख़वातीन, आप हम सारी ही ख़वातीन के लिए इंस्पिरेशन हैं। मैं चाहूँगी आप एक छोटी-सी एक समझ लें, एक मैसेज समझ लें या मोटिवेशन समझ लें, उन तमाम ख़वातीन को दें जो आज घर में बैठी हैं या ये सोच रही हैं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम ये नहीं कर सकते। देखिए, ख़वातीन तो हर मैदान में आगे आ सकती हैं। और बिल्कुल। ख़्वाह वो घर के अंदर कामकाज से लेकर वर्क फील्ड के अंदर या महाज पर लड़ना या कहीं पे भी मुल्क और कौम की हिफाजत करना, तो हर महाज पे ख़वातीन मौजूद हैं। ख़्वाह वो पायलट हो या जो है वो कमर्शियल, हमारे पास पायलट की एग्ज़ाम्पल्स हैं, इसके अलावा पायलट की एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं। देखिए, ख़वातीन ने हर फ़ील्ड में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। ख़वातीन किसी से किसी तरह भी कम नहीं है। अल्लाह ताला ने अक्ल व शऊर की जो क़ुव्वत है वो ख़वातीन के अंदर उतनी ही रखी है जितनी मर्दों में रखी है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर ऑल। और ख़वातीन को स्पेस देने की ज़रूरत है हमारी सोसाइटी के अंदर। जैसे वर्क फील्ड में हम देखते हैं वर्क फोर्स बहुत ही कम है, जो कि 19% तकरीबन मानी जाती है। और यूँ तो 54% हमारी ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन अंडर यूटिलाइज्ड है। तो वी वांट कि मोर वुमेन शुड कम फॉरवर्ड। और ख़वातीन जो है वो किसी भी डोमेन में अपना किरदार अदा कर सकती हैं, ख़्वाह वो घर में बैठ के स्पाइसेस बना रही हों या वो एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी तरह से हुँ, कर रही हों, पाकिस्तान की इकॉनमी को कंट्रीब्यूट कर रही हों। हुँ। सो आई सैल्यूट दोज़ वुमेन जो पाकिस्तान की इकॉनमी में कहीं न कहीं जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ख़्वाह वो घर में बच्चों की अच्छी तरबियत करके एक अच्छी नेशन मुल्क को दे रही हैं। तो ये भी ख़वातीन की जो है वो एक यकीनन। वो है बेहतरीन उनका किरदार है मुआशरे के अंदर। और जहाँ कहीं पे भी हम अपनी तालीम पे तवज्जो दें और एक अच्छी नेशन के लिए अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, इस कौम के बच्चों को अच्छा ग्रूम करें, अच्छा ट्रेन करें, ताकि जो समाज के अंदर क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनका हम खात्मा कर सकें और एक पुरसुकून पाकिस्तान का जो है वो आगाज़ कर सकें। यकीनन। शैला साहिबा, आज के दिन की मुनासबत से तो आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। आपकी मौजूदगी का जी। फ़ायदा उठाते हुए एक चीज़ मैं आपसे सवाल ज़रूर करना चाहूँगा। हमारे माशरे में इम्तियाज़ी सलूक के वाक़यात ना बहुत बढ़ते जा रहे हैं। यकीनन ज़ुल्म-ओ-सितम तो ऑब्वियसली जेंडरलेस ही होता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे माशरे में जेंडर बेस्ड जो बायसनेस है ना, वो बहुत ज़्यादा है और समझा जाता है क्योंकि औरत है,
خدا نخواستہ کمزور ہے, آواز نہیں اٹھا سکتی, کورٹ کے چکر کیسے لگائے گی, پولیس تھانوں میں کیسے جائے گی, اس کو وہاں پہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا, ملبہ سارا عورت پہ ڈالا جاتا ہے, اکیلی کیوں نکلی, رات کو اتنے بجے سے اتنے بجے تک کیوں نکلی. تو آپ سمجھ گئے نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آپ جی جیسی ہاں. خواتین جب ایسے آفس بیرر بنتے ہیں, آپ کیسے انشور کرتی ہیں؟ پہلی چیز ایک تو یہ جو صنفی بنیاد پہ امتیاز برتا جاتا ہے اور صنفی بنیاد پہ جو ظلم کیا جاتا ہے ان کی روک تھام, اور دوسرا کیسے تھانوں کو خواتین کے لیے ان کا ایز آف ایکسیس مزید بہتر بنایا جائے تاکہ صرف لوگوں کا نہیں, خواتین کا بھی ٹرسٹ جو ہے وہ تھانوں پہ, پولیس جی. پہ مزید بڑھے. تھینک یو سو مچ. اٹس ویری انٹرسٹنگ کوشچن, جس میں خواتین کس طرح سے وداؤٹ پروسیڈنگ ٹو دا پولیس اسٹیشن اپنے ساتھ ہونے والی ڈسکریمنیشن کا, ان تمام تشدد اور امتیازی سلوک کا مداوع کر سکتی ہیں. اس حوالے سے ہمارے پاس جہاں کہیں پہ بھی انٹرنیٹ ڈیجیٹل فیسلٹیز موجود ہیں, ہم نے WCPC کا آن لائن قیام کیا, اپلیکیشن بنائی تاکہ اس کے اوپر کمپلیننٹ اپنی مسائل کو درج کر سکیں. نہ صرف یہ بلکہ آن بہاف آف دی کمپلیننٹ, سروائیور کے بہاف پہ کوئی بھی شخص کمپلین کر سکتا ہے جو کہ ذی ہوش ہے, پڑھا لکھا ہے, اور اس کو سمجھ آتا ہے کہ یہ مسئلہ اور اس طرح سے انٹرنیٹ کا یوز کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہماری ہیلپ لائن ہے 1715, اس پہ آپ کمپلین کر سکتے ہیں. ان تمام چیزوں کے علاوہ ہم نے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا جو ہے وہ خواتین ڈیسک تعینات کیے. پورے سندھ کے اندر ہم نے خواتین کے ڈیسک بنائے, ان پہ خواتین کو ہی تعینات کیا تاکہ ایک کمفرٹ زون میں خاتون اپنا مسئلہ خاتون کے ساتھ ڈسکس کر سکے. وہ تھانوں کے اندر نہیں بنائے ہم نے, وہ ہم نے SSP آفیسز کے اندر جو ہے وہ WCPC سینٹرز کا قیام کیا تاکہ خواتین کو وہاں پر ایک کمفرٹ زون کا احساس ہو, ان کے لیے ایک اچھا ایمبینس کا انوائرمنٹ ہے تاکہ وہ اپنے مسائل وہاں پہ بلا تکلف حل کروا سکتی ہیں. اور اس طرح ہم نے کوئی 12,000 سے زائد کمپلینٹس کو ریزالو کیا وداؤٹ اینی FIR بینگ لانچڈ. اور جس طرح آپ نے کہا, مینشن کیا کہ کچہری سے لوگ, کورٹ کچہری سے دور بھاگتے ہیں کہ جی کرمنل جسٹس سسٹم میں بڑی طوالت ہے, تو اس طوالت سے بچنے کے لیے ہمیں فوراً انصاف بھی مل جائے. میرے پاس پرسنلی بہت زیادہ کالز آتی ہیں, مینٹیننس کا ایشوز ہے, بچوں کی چائلڈ کسٹڈی کا ایشو ہے, یا ڈاوری کے کیسز ہیں, یا طلاق ہو گئی ہے اور خواتین کا سامان جو ہے وہ توڑ رہے ہیں اور ویڈیو کانفرنس پر ان کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیے ہم آپ کا سامان ڈیمیج کر رہے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے عناصر ہیں جن کا ہم نے قلع قمع کیا اور خواتین کو ان سے انصاف دلایا. آلدو یہ کام پولیس کا نہیں ہے ڈائریکٹلی لیول ڈائریکٹلی, لیکن چونکہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے تحت ہم نے. اور میں ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, یوم پاکستان کے موقع پہ آپ نے ہمیں وقت دیا. SSP شیلا قریشی ہمارے ساتھ موجود, بہت شکریہ آپ کا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.